हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्ण एज वर्ल्ड पर। और हमने संविधान सीरीज शुरू कर रखी थी सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो, में यूपीएससी हो, आरपीएससी का हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी एग्जाम्स के लिए संविधान को हम शुरू से पढ़ने वाले थे। इसका पहला चैप्टर हमने किया था संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हम पहले कर चुके। आज इसका दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संविधान सभा का निर्माण या भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसके लिए सभा बनाएगी, उसकी बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें संविधान की तो भारत में सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनके बाद में सबसे पहले आधिकारिक तौर पर ये इनकी जो मांग थी ना, वो इनके स्वराज विधेयक में दिखाई देती है। इसमें दिखाई देती है स्वराज विधेयक में, जो कि कब आता है? 1895 में। कब आता है? 1895 में। फिर इसके बाद हम बात करें तो एक व्यक्ति हुए एम.एन. रॉय। कौन हुए? एम.एन. रॉय। ये संविधान की आधिकारिक तौर पर मांग करते हैं 1934 के अंदर। कब करते हैं? 1934 में। फिर इसके बाद बात करें हम भारत के संविधान की औपचारिक मांग करने के लिए सबसे सर्वप्रथम पहली बार किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में मांग रखती है। कब करती है? 1935 में संविधान की मांग करती है। इसके बाद लगभग 1935 के बाद से लेकर 1938 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आधिकारिक तौर पर कहते हैं कि भारतीयों के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी, जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। ये कौन कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने भी भारत की संविधान की मांग को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसकी पहली झलक हमें मिलती है 1940 के अगस्त प्रस्तावों में। कहां मिलती है? अगस्त प्रस्तावों के में हमें मिलती है। ठीक है। इसके बाद अंग्रेज भारत में भेजते हैं 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। क्या भेजते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। एक व्यक्ति था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, उसके नेतृत्व में एक दल भेजा गया भारतीयों के संविधान की चर्चा के लिए, लेकिन भारतीयों ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार। हुआ यह था कि जो मुस्लिम लीग थी ना, वो मुस्लिम लीग चाहती थी कि 2 संविधान सभाएं हों। कितनी संविधान सभाएं हों? 2 संविधान सभाएं हों। मुस्लिम लीग का मानना था कि भारत जो देश है, ब्रिटिश भारत है, वो एक नहीं 2 कौमों का देश है और 2 देश इससे बनने चाहिए। इसके लिए 2 संविधान सभाओं का निर्माण होना चाहिए। इसकी मांग को स्वीकार, इस कारण से मुस्लिम लीग ने इसके प्रस्ताव को क्या कर दिया था? इनकार कर दिया। गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा है? पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। क्रिप्स प्रस्ताव भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिए गए। ठीक है। इसके बाद 1943 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और सबसे पहले ये मुस्लिम लीग की मांग को खारिज करता है, जिसमें मुस्लिम लीग कहती है कि हमें 2 संविधान सभाएं चाहिए। तो उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन ने भारत की संविधान सभा कैसी होगी, उसका निर्वाचन कैसा होगा, उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी, ये सारे की सारी चीजें उसने बताई। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव होता है। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसने कहा कि जो हमारी संविधान सभा होगी
उसमें 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 जो सदस्य होंगे वो कहां से होंगे? ब्रिटिश भारत से। कहां से होंगे? ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत, इसमें से भी जो 292 होंगे वो तो राज्यों से होंगे, प्रांतों से होंगे, और 4 सदस्य होंगे वो चीफ कमिश्नरी प्रदेशों से होंगे। कहां से होंगे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। उसमें 4 थी तो सबसे एक एक लिया गया, ठीक है। और जो 89 सदस्य होंगे, 93, ठीक है, 93 जो मेंबर्स होंगे वो कहां से होंगे? देसी रियासतों से। कहां से होंगे? देसी रियासतों से होंगे। ये बताती हैं प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग ये 38.9 करोड़ के आसपास थी। उसी आधार पर यह संख्या दी गई कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक आदमी का चुनाव होगा संविधान सभा के लिए। वो भी किसके आधार पर होगा? एकल मत हस्तांतरण प्रणाली के तहत। चलिए शुरू करते हैं आगे। हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। संविधान सभा की मांग 1895 में संविधान निर्माण की मांग बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम की। 1934 में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से एक संविधान सभा के गठन का विचार रखा। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग रखी। 1938 में नेहरू जी द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के गठन की मांग रखी। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के बारे में एक प्रारूप प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कर रही थी कि 2 संविधान सभाओं की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को 2 स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग संविधान सभा हो। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। इसने 2 संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन एक योजना पेश की जिसे मुस्लिम लीग द्वारा कमोबेश स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन की क्या थी? सदस्य थी। कैबिनेट मिशन संविधान सभा की संरचना पेश करती है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो नवंबर 1946 में होता है। कब होता है? वो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। गठन की बात, बैठक नहीं है, गठन है ना। सदस्य संख्या की बात करें तो हम पहले देखते हैं कि सदस्य संख्या 389। कुल सदस्य संख्या संविधान सभा में कितनी होगी? 389। ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें से 292 होंगे वो उस समय के 11 प्रांतों से चुने जाएंगे। कहां से चुने जाएंगे? 11 प्रांतों से। और जो मुख्य आयुक्त के प्रांतों से यानी चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य चुने जाएंगे। तो 292 प्लस 4 ये टोटल कितने होते हैं? 296। ये कहां से आते हैं? ब्रिटिश भारत से। कहां से आते हैं? ब्रिटिश भारत से। और जो 93 सदस्य हैं वो आएंगे कहां से? देसी रियासतों से। कहां से आएंगे? देसी रियासतों से। फिर हम बात करें संविधान सभा की संरचना की। भारतीय समाज के सभी वर्गों की प्रतिनिधि, उस समय जो भारत था वो 3 वर्गों में था। इन वर्गों में बात करेंगे उसकी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थी। यानी संविधान सभा के अंदर भारत के सभी वर्गों के प्रतिनिधि थे, आएंगे। मतलब हिंदू से हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे, भारतीय ईसाई होंगे, अनुसूचित जातियां होगी, अनुसूचित जनजातियां के प्रतिनिधि होंगे और इनके अलावा महिलाएं भी होगी। जब संविधान सभा बनी तो उसके अंदर 15 महिलाएं थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिलाएं थी। आगे बात करेंगे कौन कौन सी थी। सीटों के आवंटन की बात करें तो प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। कितनी? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया जाना था, चाहे वो प्रांत हो चाहे
रियासतों। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा। कितने समुदायों में बांटा? 3। उस समय भारत 3 समुदायों में था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक है, के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया जाना था। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट थी। मतदान पद्धति कौन सी अपनाई गई इसके लिए? तो प्रांतीय प्रतिनिधित्व, इसकी बात करें प्रांतीय प्रतिनिधित्व की, यानी राज्यों से के मामले में एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चयन हुआ। यानी राज्यों से एकल हस्तांतरणीय वोट, क्या? एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर क्या हुआ? मत पद्धति के आधार पर चुना गया सदस्यों को। रियासतों के प्रतिनिधियों को उसके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। रियासतों 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 के प्रतिनिधियों को उनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से, जो हमारी संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। अभी मुझे याद है कि अभी आरएस प्री वाला एग्जाम था, या फिर वीडियो में नहीं था, आरएस प्री वाला एग्जाम था, उसके अंदर ये प्रश्न सीधा सीधा आया था। और यूपीएससी का जो प्री हुआ था उसमें भी था ये। संविधान सभा का आंशिक रूप से क्या थी? निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। कथन को सही गलत बताना था। निकाय बनी, ठीक है, यानी जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय बनी। सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं की सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था। यानी सभी प्रांतों की अपनी विधानसभाएं थी, तो ऐसा नहीं कि इनको जनता ने वोट देकर चुना था। जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्हीं प्रतिनिधियों ने इनको चुना। यानी संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अब कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो हमें जानने जरूरी है। देखो, महात्मा गांधी और जिन्ना ने संविधान सभा के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लिया था। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना हो, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने इस्तीफा दे दिया था। कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गई क्योंकि रियासतें ने सदस्य चुनाव में भाग नहीं लिया था। आरक्षित सीटों की बात करें तो 78 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई, 4 सीटें सिखों के लिए और 210 सीटें सामान्य के लिए थी। इसके लिए थी 210 सीटें सामान्य के लिए थी। चुनाव परिणामों की बात करें तो जब चुनाव हो गए फिर परिणाम आए तो उसमें से 73 सीटें तो मिली किसको? मुस्लिम लीग को। 73 सीटें किसको मिलती है? मुस्लिम लीग को मिलती है। 208 सीट मिलती है किसको? कांग्रेस को। 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। और 15 अन्य को प्राप्त हुई। 15 अन्य को प्राप्त हुई। चुनाव में अल्पमत के कारण, किसके कारण? अल्पमत के कारण से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? चुनाव में अल्पमत यानी कम सीटें आने के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और संविधान की जब पहली बैठक हुई तो उसमें भाग नहीं लिया था। इसके बाद कुल सदस्य संख्या घटकर कितनी रह 299। जब मुस्लिम लीग हट जाती है संविधान सभा से, संविधान सभा की संख्या कितनी होती है? 299। कितनी होती है? 299। संविधान सभा में महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें हम तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कितनी, कौन सी बैठक हुई? प्रथम बैठक। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 211 सदस्य भाग लेते हैं। कितने सदस्य भाग लेते हैं? 211 सदस्य भाग लेते हैं। इनमें से 9 महिलाएं थी। कितनी थी? 9 महिलाएं। ओवरऑल संविधान सभा में तो 15 महिलाएं थी, लेकिन प्रथम बैठक में भाग लिया कितने ने? 9 महिलाओं ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था प्रथम बैठक का। और फ्रांसीसी परंपरा के परंपरा के अनुसार आचार्य जे बी कृपलानी ने
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना, वयोवृद्ध होने के कारण। यानी जो सबसे बुजुर्ग होगा वही संविधान सभा का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसी कारण से ऐसी परंपरा फ्रांस के अंदर थी, तो उस समय जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसकी घोषणा किसने की, आचार्य जेबी कृपलानी ने। किसने की, आचार्य जेबी कृपलानी ने। फिर 11 दिसंबर 1946 को क्या होती है, दूसरी बैठक। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और साथ में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, वी.टी. कृष्णमाचारी थी, ये रियासतों से थी। कहां से थी, रियासतों से। बी.एन. राव को, बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। क्या किया, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया किसको, बी.एन. राव को। फिर बात करें 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उनको स्वीकार किया गया। कब, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। बाईस जुलाई 1997 संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। किसको अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को। फिर 15 अगस्त 1947 सत्ता हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों का निर्माण हुआ। यानी डोमिनियन स्टेट्स बने कौन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकार और अधिनियमित किया गया। संविधान को अंगीकार और अधिनियमित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को। इसको बनने में जो समय लगा, कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और 26 नवंबर को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, कब, 26 नवंबर। पहला कब मनाया गया, 2015 में। पहला संविधान दिवस कब मनाया गया, 2015 के अंदर। चौबीस जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक गणराज्य बन गया। क्या बन गया, भारत एक गणराज्य। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव होते हैं भारत में। पहले आम चुनाव कब हुए भारत में, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक। ठीक, संविधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य, हाथी को, किसको, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया। हाथी को संविधान सभा की मुहर के रूप में अपनाया गया था। सर बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थी, बी.एन. राव। H.V.R. आयंगर, कौन, H.V.R. आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे, H.V.R. आयंगर। कौन थे, H.V.R. आयंगर। एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा में प्रमुख रचयिता थे। एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा में प्रमुख रचयिता यानी प्रारूप रचयिता। संविधान सभा का पहला प्रारूप जो बनाया था वो किसने बनाया था, एस.एन. मुखर्जी ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
संविधान के सुलेखक थे, यानी संविधान को लिखने का काम किसने किया था? बिल्कुल, यानी सुंदर अक्षुलेखक यानी कैलीग्राफर, यानी बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिखने का काम किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजदन। लेकिन इन्होंने तो लिखा था किसमें? अंग्रेजी के अंदर, और बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था उसको किसमें? हिंदी के अंदर। नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा को, नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा ने संविधान को सजाया संवारा, यानी चित्र बनाने का काम किसने किया? नंदलाल बोस ने और बी आर सिन्हा ने। इन दोनों ने काम किया किस पर? जो अंग्रेजी का संविधान था उस पर। हिंदी संस्करण का सुलेखन तो किया किसने? बसंत कृष्ण वैद्य ने, और अलंकृत करते हैं नंदलाल बोस। कौन करते हैं? अलंकृत कौन करते हैं? नंदलाल बोस। अंग्रेजी संस्करण को तो नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा दोनों मिलकर करते हैं, और हिंदी संस्करण को नंदलाल बोस अकेले अलंकृत करते हैं। हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया, और अंग्रेजी संस्करण का जो सुलेखन था वो किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजदन ने। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। कितने सत्र हुए? 11। और कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और व्यय आया कितना? 64 लाख रुपए का, यानी उस समय के 64 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान को बनाने के अंदर। प्रारूप समिति ने, कौन समिति? प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों का अध्ययन कर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, और इस प्रारूप पर 3 बार वाचन होता है। कितने बार वाचन हुआ? 3। प्रारूप का संविधान के अंदर 3 बार क्या हुआ? वाचन। 3 बार क्या हुआ? वाचन हुआ। ठीक है। प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन की हम बात करें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को ये हमारे जो संविधान का प्रारूप था उसको फाइनल कर दिया गया, और हमने उसको क्या कर लिया? अंगीकार कर लिया। क्या कर लिया? अंगीकार, यानी हमारा अंग बना लिया, और साथ में अधिनियमित कर दिया। क्या कर दिया? अधिनियमित कर दिया। तो पूछा जाएगा कि हमारे संविधान को अंगीकार और अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तीसरा वाचन यहां तक चला था। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संविधान को पारित किया गया था। क्या हुआ? संविधान जब हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो 284 सदस्य उस समय मौजूद थे। उन्होंने हस्ताक्षर किए संविधान को और पारित किया। और इसी के साथ उसी दिन 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद थे जो कि पारित हुए साथ के साथ, यानी लागू हुए उसी दिन से। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये 16 अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाते हैं। शेष जो थे हमारे वो 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है। क्या होता है? संविधान लागू होता है, तब लागू होते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पहला मनाया था कब? 2015। सवाल कई बार आता है कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? जब बनकर 26 नवंबर को तैयार हो गया था तो हुआ यह था कि 19 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन में यह तय किया गया कि आने वाली जो 26 जनवरी होगी 1930 की, उस दिन स्वतंत्रता दिवस यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और उस समय पूरे देश में ऐसा मनाया गया था, और चूंकि वो एक अब इंपोर्टेंट तिथि बन चुकी थी और वो एक यादगार तिथि थी, उसी तिथि को महत्वपूर्ण मानते हुए हमने हमारा संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों की बात करें। संविधान सभा की प्रमुख समितियां देखो,
ऐसी समितियां जिनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन सी थी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तीन समितियां जवाहरलाल नेहरू, नेहरू 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 नेहरू, कितने अक्षर? 3। तो शक्तियां, समितियां भी कितनी है? 3। कौन सी? संघ शक्ति, संघीय संविधान, संघीय संघ शक्ति, संघीय संविधान और राज्य समिति। इन राज्यों के लिए समिति थी वो सरदार पटेल की बात करें, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान, देखो संघीय संविधान समिति यानी राष्ट्र के लिए जो संविधान की समिति थी उसके तो कौन थे? नेहरू जी। और प्रांतों के लिए जो संविधान समिति बनी उसके कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार से संबंधित समिति थी उसके भी कौन थे? सरदार पटेल। भाई देखो, मौलिक अधिकारों की बात कौन करता है? सरदार। कौन करता है? सरदार। अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, और सलाह कौन देता है? भाई। कौन देता है? भाई। कौन से भाई? सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई। ठीक है, भाई क्या दिलवाएगा? अधिकार। अधिकारों की बात ही कौन करेगा? भाई। और सलाह भी कौन देगा? भाई। तो भाई कौन से? वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति। भाई प्रक्रिया और नियम कौन बनाएगा? राजा। कौन बनाएगा? राजा। और राजा कौन था? राजेंद्र प्रसाद। राजा कौन था? राजेंद्र प्रसाद। संचालन भी कौन करवाएगा? राजा। वित्त और कर्मचारी समिति, ये भी कौन बनाएगा? राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। मूल अधिकारों के लिए उपसमिति, मूल अधिकारों के लिए उपसमिति के अध्यक्ष कौन? जेबी कृपलानी। एच सी मुखर्जी, अल्पसंख्यकों के लिए उपसमिति, अल्पसंख्यकों के लिए उपसमिति, उसके अध्यक्ष कौन? एच सी मुखर्जी, हेमेंद्र चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हेमेंद्र चंद्र मुखर्जी। ठीक है, मूल अधिकारों के लिए समिति और अल्पसंख्यकों के लिए समिति, उसके तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उपसमितियों मूल अधिकारों के लिए उपसमितियों के लिए कृपा करेंगे कौन? कृपलानी। कृपा करेंगे कौन? कृपलानी। और अल्पसंख्यकों के लिए उपसमिति किसकी होगी? एच सी मुखर्जी अध्यक्ष होंगे इसके। कौन होंगे? एच सी मुखर्जी। एच वी ठक्कर, एच वी ठक्कर बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्रों के लिए उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? ए वी ठक्कर। बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उपसमिति के अध्यक्ष कौन? ए वी ठक्कर। और पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति। क्या भाई, सदन का क्या होता है? पट्टा। सदन का क्या होता है? पट्टा। सदन का क्या होता है? पट्टा। तो पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति की क्या थे? अध्यक्ष। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य। प्रारूप समिति में कितने? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके मेंबर थे, अध्यक्ष भी थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे, जो कि जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। बीएल मित्र, इन्होंने क्या कर दिया था? स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से, स्वास्थ्य की वजह से क्या दे दिया था? इन्होंने
इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पर कौन आए? एन माधव राव। और एक कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी। कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी। ये डीपी खेतान के स्थान पर आए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? डीपी खेतान। और टीटी कृष्णमाचारी। तो ये महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, हमेशा पूछा जाता है इसके बारे में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्य, 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष भी सदस्य। भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर आए और टीटी कृष्णमाचारी ये आए डीपी खेतान के स्थान पर। किसके स्थान पर आए? डीपी खेतान के। अब देखो संविधान सभा में महिलाएं, पहले बात की थी हमने कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? टोटल 15 महिलाएं। कौन कौन सी थी? अम्मू स्वामीनाथन। कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, लीला रॉय, मालती चौधरी और राजकुमारी अमृत कौर। पहली महिला थी जो क्या बनती है? मंत्री। और कौन सा मंत्रालय था इनके पास? स्वास्थ्य। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन? राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। क्या थी ये? स्वास्थ्य मंत्री बनी थी जब क्या हुआ था? मंत्रिमंडल बनाया गया था। ठीक। अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी और राजकुमारी अमृता कौर। रेणुका रॉय, दक्षयनी वेलायुधन, दक्षयनी वेलायुधन ये एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा के अंदर। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी राष्ट्रगान गाने में नेतृत्व करती है। जब संविधान सभा में राष्ट्रगान गाया गया तो उस समय गाने में नेतृत्व किसने किया था? पूर्णिमा बनर्जी ने। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू भारत कोकिला बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? भारत कोकिला। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला क्या बनती है? ये मुख्यमंत्री। विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी। एनी मस्करीन देसी रियासतों से आती है। कहां से आती थी? देसी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला थी। देसी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला थी। कौन? एनी मस्करीन। कहां से आती है? त्रावणकोर से। एनी मस्करीन, एनी मस्करीन देसी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला थी। एनी मस्करीन, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, दक्षिणी वेलायुधन, रेणुका रॉय। राजकुमारी अमृता कौर, मालती चौधरी, लीला रॉय, कमला चौधरी, हंसा जीवराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन। इसी के साथ आज की हमारी एक क्लास पूरी होती है। संविधान सभा का निर्माण, उससे संबंधित समितियां, महत्वपूर्ण तिथियां, कुछ फैक्ट्स, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब अगला जो अध्याय होगा हमारा, उसमें हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में संविधान के जो पार्ट है, पार्ट वाइज हम उनको पढ़ते जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसी सारी चीजें हम संविधान की कवर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।